आज सेट के लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या चीज़ पढ़ लिया था। हम लोगों ने सेट के कुछ टाइप पढ़ लिए थे। बस 1 सेकंड। पिछले क्लास तक में हम लोगों ने सेट के कुछ कुछ टाइप पढ़ लिए थे, जिसमें तुम्हारा इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, ये सब टाइप के, सिंगलटन सेट, ये सब देख लिए थे। और आज देखते हैं कुछ और टाइप देखते हैं सेट के। देन सबसे पहले मैं लिखो तो जितना कितने टाइप बता दिए थे कल तक में, कोई बता सकते हो क्या? हेलो। 6-7 लगता है लगभग हो जाएगा। अच्छा, अपना इससे आगे अपना कर लेना नंबर, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज लिखो सबसे पहले, जस्ट 1 सेकेंड। देन सबसे पहले हम लोग करते हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होता है, वो लिखते हैं। तो लिखो टू सेट्स having no having no common elements, two sets having no common elements, then these sets are called disjoint set. Disjoint set. जैसे हम लोगों ने जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल में मान लेते हैं, जैसे मीन्स अगर मान लो यहाँ पर लिख लो एक और चीज, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए दो सेट लिए ए और बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5। टू सेट्स हैविंग, यहाँ पर लिख लो, देन एक थोड़ा सा सुधार करो, टू सेट्स ए एंड बी having no common elements, then these sets are called disjoint set, that is a intersection b is equal to 5। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो अगर सेट ए में क्या ले लिए, सेट ए में अगर मान लो हम ले लिए कोई नंबर, मान लो 1 2 3 ले लिए, और दूसरा क्या ले लिए हम, सेट बी ले लिए। सेट बी में हम ले लेते हैं मान लो 4,7। सेट ए में 1 2 3 ले लिए, सेट बी में 4,7 ले लिए। अच्छा, देख यहाँ पर से देख सकते हो ए और बी में कुछ कॉमन है तुमको। सेट ए में जो नहीं। एलिमेंट है, सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1 2 3, बी में क्या है 4 से, दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ना। यहाँ पर अगर ए इंटरसेक्शन बी करेगा तो क्या आएगा तुम्हारा, हाई आएगा। हाई होगा। यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट तो वही डिसजॉइंट सेट में यही बोल रहा है कि टू सेट्स, दो सेट ए और बी, यदि हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स, यदि दो सेट लिया जाए ए और बी और उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, तब उन दोनों सेट को क्या बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट बोला जाएगा। मतलब तुमसे अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, मतलब उन दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन लगा तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब फाई आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। उन दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन करेगा तो वो कुछ भी नहीं आएगा। जैसे अगर मान लो तुमको अगर वेन डायग्राम से भी समझो, अगर मान लो यहाँ पर सेट ए में कुछ ले लिया, सेट बी में ले लिया, सेट ए ले लिया और ये सेट बी में ले, ये दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे तो कुछ आएगा, तो ये दोनों क्या बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, हाई आ रहा है, वही तुम्हारा डिसजॉइंट सेट बोला।
कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? सबसेट में क्या बोल रहा है मेलनी की समझ, वैसा सेट जो या तो यूनिवर्सल सेट का पार्ट हो, या फिर मान लो कोई दो सेट हो ए और बी, यदि कोई सेट दो मान लिए ए और बी, यदि सेट ए जो है वो सेट बी का पार्ट हो, मतलब सेट ए पूरा का पूरा सेट बी में आ जाए, देन तुम्हारा सेट ए क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ सेट बी। और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए, ऐसे सी जैसा साइन नहीं था, लेकिन सी इसको नहीं पढ़ा जाता है, ए इसको पढ़ा जाता है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इतना जो दूर लिखा हुआ है ए ऐसे वाला, तो ये इसको पढ़ा जाता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर कोई सेट ए है जो कि कंटेन क्या चीज़ कर रहा है, ए बी पी क्यू, और सेट बी लिए जिसमें कुछ बहुत सारा एलिमेंट है, 1 2 4 ए बी 6 पी आर क्यू, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर से देख सकते हो जो सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी मौजूद है, जैसे ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, सेट ए में बी है तो यहाँ पर भी बी है, सेट ए में पी है तो यहाँ पर भी पी है, सेट ए में क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू है। देन तुम्हारा क्या कहलाएगा, सेट ए जो कहलाएगा वो सबसेट ऑफ सेट बी कहलाएगा। समझ में आया ना? हाँ। नोट में कुछ करके नोट करके लिखो तो एक चीज। नोट में लिखो, इफ सेट ए contains if a set A contains n element, if set A contains n element and it is represented as a बराबर मान लो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, डॉट 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 तुम्हारा xn है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A is equal to 2 की पावर n। यदि सेट ए n एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है और उसका n एलिमेंट्स को ऐसे लिखे x1 x2, ये सब एलिमेंट है, ये हम सिर्फ नेमिंग के लिए धर दिए है, ये x1 x2 की जगह अपना कुछ भी रह सकता है, वो वहाँ पर कुछ भी आ सकता है। अगर उस तरीके से कुछ हो देन तुम्हारा अगर उसमें n एलिमेंट हो देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट उसमें कितना हो जाएगा, 2 के पावर n के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? कुछ और चीज लिखो देन, कुछ और चीज लिखो। इसका एग्जाम्पल दे के बताइए। हाँ ये बताते हैं, पहले नोट में कुछ और लिखो, नोट में और लिखो। हम्म। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने खुद का सबसेट भी होता है, हर एक सेट होता है वो खुद का सबसेट भी होता है। और नोट में लिखो आगे में, द empty set is a subset of every set। एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का भी सबसेट होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू।
जैसे यहाँ पर अभी क्या लिखवाए हैं, सबसे पहला नोट में लिखवाए हैं, इफ सेट ए कंटेन्स एन एलिमेंट्स एंड इज रिप्रेजेंटेड ए इक्वल टू x1 x2 से लेकर कहाँ तक xn, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर n। और दूसरा नोट लिखवाए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट भी होता है। और तीसरा लिखवाए हैं, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये एक तरीके से नोट हुआ, ये एक तरीके से क्या हुआ, थ्योरम के तरीके से हुआ तुम लोग का। जैसे अब तुम लोग को बताते हैं कैसे कैसे जो है ऊपर वाला हम बताते हैं कैसे, अगर सेट ए में n एलिमेंट्स है देन उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर n कैसे होगा वो हम बताते हैं। नोट पहला का हम प्रूव करके बताते हैं। इसको मान लो पहला नोट है, जैसे मान लो सेट ए में कितना है n एलिमेंट्स है, x1 x2 x3 डॉट 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 कितना तक है xn है। अब हम इसका सबसेट बनाने चले, इसका सब जैसे उससे भी पहले एक चीज और बता देते हैं, मान लेते हैं उससे भी पहले एक चीज और बता देते हैं, मान लेते हैं सेट ए बराबर हम कुछ ले लिए, ऐसे ही कुछ 2 है 8 है 12 है पी है एस है क्यू है टी है डब्ल्यू है, ऐसे ही अपना कुछ है। तब इसका सबसेट क्या क्या चीज हो सकता है। अब इसका सबसेट अगर बोले लिखने के लिए, अगर हम इसका बोले सबसेट ऑफ ए देन तुम्हारा क्या क्या चीज हो जाएगा। सबसेट ऑफ ए, अगर इसमें थोड़ा सा और कुछ एलिमेंट छोटा कर देते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चार ही रखते हैं, देन सबसेट ऑफ ए तुम्हारा क्या आ जाएगा। एक बार में अगर मान लो हम सिर्फ क्या चीज को चुने, सिर्फ 12 को चुने, इसको हम सेट नाम दे देते हैं बी। सबसेट ऑफ ए अगर मान लें सेट बी नाम दिए, उसमें सिर्फ 12 को चुने, फिर देखो बी के बाद हम सी मानते हैं, ये हो जाएगा सी बराबर क्या हो जाएगा 12 को ले लिए और फिर क्या की चीज को ले लिए, पी को ले लिए। उसी तरीके से डी ले लिए, एक बार डी टी डी ले लिए, उसमें क्या चीज ले लिए, अगर मान लो 12 को ले लिए उसमें क्यू ले लिए, फिर से ई मान लिए उसमें 12 को ले लिए एस ले लिए, वैसे ही करके तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। एक बार फिर से अगर हम मान लिए पी को ले लिए और एस के ले लिए, वैसे ही तुम करेगा ना, तो ये टोटल कितना आएगा 16। उसमें एक क्या होगा, एक कोई एक सेट और होगा, जैसे मान लो जी जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा फाई, उसमें कोई भी सेट को न ले, उसमें क्या चीज कोई भी सेट को न ले, ये चारों जो है उसमें से एक को भी न ले तो वो क्या होगा फाइव भी होगा, तो वो तुम्हारा एक सेट आएगा। और एक और आएगा, मान लो उसको एच नाम दे दिए, तो उसमें सारा का सारा कंटेन कर लेगा 12 पी एस क्यू, 12 पी एस क्यू। तो वही बोल रहा है जैसे ऊपर वाले थ्योरम में हम बताए थे, क्या चीज, किसी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट भी होता है। एक और बताए थे, द इम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्प्टी सेट भी होता है, जो इम्प्टी सेट जिसको फाइव से डिनोट किया जाता है वह भी सबसेट होता है एवरी सेट का। ये तीनों पॉइंट को एकदम याद ही कर लो, जो तीनों नोट है वो एकदम याद ही कर लो। ये वाला उदाहरण जो समझाया वो फिर से समझा दीजिए तो नहीं समझ में। कौन वाला, ये वाला, यही अभी जो समझा ये जी इसमें हम जी क्या बताए, ए में क्या चीज लिए 12 पी एस क्यू, 12 पी एस क्यू, इसमें सबसेट क्या क्या चीज लिए 12 लिए, पहला बार मान लो सबसेट बी माने, सबसेट ऑफ ए अगर मान ले अपना बी सेट माने तो उसको 12 आया, फिर सी मान लिए तो उसमें 12 पी, वैसा ही करते जाएंगे ना तो टोटल तुम्हारा इसमें सबसेट 16 बनेगा, टोटल
सबसेट ऑफ सी बराबर कितना बनेगा 16 बनेगा। वो क्यों 16 बनेगा? क्योंकि इसमें ए में कितने एलिमेंट है 4 गो। क्या 4 गो ऊपर में क्या लिखवाए हैं, यदि सेट ए n एलिमेंट कंटेन कर रहा है देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट उसका कितना होगा, कितना लिखे थे 2 के पावर n। n क्या है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर क्या कितना 4 गो एलिमेंट्स है, तो देन इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 के पावर 16 हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 16। समझ में आया? जी। एक और तो एग्जांपल देके इसको हम एक और हम छोटा सा एग्जांपल देके समझा रहे हैं। जी, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रहे हैं। जैसे मान लो अगर सेट ए बराबर 2 है 5 है 7 ले लिए, देन इसका सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 8। इसको लिखते हैं। एक में तो आ जाएगा मान लो 2 ले लिए, सिर्फ 2 को लिए। दूसरे में मान लो सिर्फ 5 को लिए। 2 5 4 हाँ। तीसरे में सिर्फ 7 को लिए। ओके। और देखो चौथे में हम ले लेते हैं मान लो 2 2,5 को 5 ले लिए। पांचवें में ले लिए 2,7 को ले लिए। छठे में ले लिए 5,7 को 7 को ले लिए। 5 एगो 5 एच में एगो एगो 5 को ले लिए। हाँ, एगो में पूरा लिख एगो में दीजिए। पूरा ले लिए। अब गिनती करो इसका टोटल सब, इसके अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा। देखो अब गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे भी हम अगर करेंगे, अगर कोई सेट ए अगर n एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है तो देन उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है 2 के पावर n। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट थे। 3 यहाँ एलिमेंट से भी देख सकते हो जी। टोटल सबसेट, टोटल सबसेट ऑफ सेट ए इजकल टू 2 के पावर 3 बराबर 8। और यहाँ से भी देख सकते हो हम लोग रैंडमली सबको एक एक करके लिखे, सबको बारी बारी से लिखे, तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि टोटल कितने आया 8। उसमें एक जो सेट था वो कि तुम्हारा नल सेट था, मतलब हाई वाला था, और दूसरा था जो कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स, मतलब वो अपने आप का सबसेट भी था। समझ में आया ना? जी। ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, निकालने के लिए बोलेगा तो तुरंत हाँ निकल हाँ जाएगा। हाँ। एक क्वेश्चन बनाओ तो देन इसी पर एक क्वेश्चन बनाओ तो इसी पर है एकदम। जैसे मान लेते हैं एक प्रॉब्लम बनाओ। मान लो एक क्वेश्चन है 2 finite sets have m and 2 finite sets have m and n elements। तब निकालना total the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set। तब तुमको बोल रहा है find the
फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n, देन तुमको m and n का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे इसमें क्या है, किसे दो सेट दिया हुआ है, जिसमें एक में पहला सेट जो है m एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, दूसरा सेट क्या है n एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। और एक चीज बता रहा है, जो पहला सेट का जो सबसेट है वो 56 ज्यादा है दूसरे सेट के सबसेट से, तब तुमको m और n का वैल्यू फाइंड करना है। फिर से हम समझा रहे हैं, दो सेट दिया हुआ है जिसमें पहला सेट का m एलिमेंट्स है, दूसरा सेट के पास n एलिमेंट्स है, और उसमें एक और कंडीशन दे रहा है, जो पहला सेट का जो टोटल सबसेट है वो 56 ज्यादा है दूसरे सबसेट के, दूसरे सेकेंड सेट के सबसेट से, टोटल सबसेट से, तब तुमको m और n का वैल्यू फाइंड करना है। जल्दी से निकालो। Intervals as subsets of R। सबसे पहले देखो क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल तुम्हारा क्या कहता है वो लिखो। लिखो लेट just one second. Let a and b be let a and b be two given real numbers such that a जो क्या होना चाहिए तुम्हारा b से छोटा होना चाहिए, then the set of all real numbers x such that a less than equal to x less than equal to b is called closed interval, and it is denoted by a से लेकर b तक। यहाँ पर क्या दिया हुआ, लेट a और b क्या हो, कोई दो रियल नंबर हो जिसमें क्या हो a छोटा हो b बड़ा हो, देन अगर कोई कोई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x, मतलब x में कोई x कोई एक सेट हो जिसके क्या चीज हो, वो ऑल रियल नंबर्स का एक सेट हो, सच डेट x क्या हो a से बड़ा हो और b से क्या हो छोटा हो, देन तुम्हारा जो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, वो x जो कहां से कहां बिलोंग करेगा a से b तक, तो उसको डिनोट कैसे किया जाएगा a से लेकर b तक, और उसको कैसे हम लोग नंबर लाइन पे दर्शाएंगे कि वो क्लोज इंटरवल है। यहाँ पर सेट a लिए, सॉरी सेट a नहीं, एक रियल नंबर a लिए और रियल नंबर दूसरा b लिए, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी दे दिए, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी दे दिए। एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, ए से लेकर कहाँ तक बोल रहा है बी तक, और वो एक्स क्या है लेस, एक्स जो है वो ए से बड़ा है या फिर बराबर है, और बी से क्या है छोटा है या फिर बराबर है,
तो हमारा ए से बी तक जितना जो नंबर लाइन पे होगा, ए पे जगह हमको डार्क सर्किल करना पड़ेगा और बी तक ले जाना पड़ेगा, बी के जगह पर भी डार्क सर्किल। और ये क्लोज इंटरवल है, इसीलिए हम ए के ऊपर भी डार्क सर्किल किए और बी के ऊपर भी डार्क सर्किल किए। और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, ए से बी तक। यहाँ पर भी अगर हम लिखे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए से बी। अमन समझ में आया? हाँ आया। अब उसी तरीके से अब ओपन इंटरवल भी रहेगा। ओपन इंटरवल में क्या रहेगा, हम उतना अब लिखने नहीं जा रहे हैं। ओपन इंटरवल समझा दीजिए। उसमें क्या रहेगा कि ए लेस देन रहेगा, एक्स लेस देन रहेगा, बी रहेगा। एक्स कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक रहेगा, वहां बराबर का साइन नहीं रहेगा। देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पर दर्शाओगे तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, यहाँ पर ए हुआ, यहाँ पर बी हुआ। ये सब में बोल रहा है ए जो है छोटा है, बी बड़ा है। देन तुम्हारा ए से लेकर बी तक। यहाँ ए और बी के दोनों के ऊपर है ना हम लोग पॉइंट सर्किल करेंगे, डार्क सर्किल नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। ए और बी के पास हम लोग स्पेस छोड़ेंगे, उसको वहाँ पर पॉइंट सर्किल करेंगे, डार्क सर्किल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है। और इसको कैसे डिनोट किया जाए, x बिलोंग्स टू ए से बी, और या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए से बी। क्लोज वाला का साइन रहता है ना, उसको बाहर की ओर मूव कर देंगे तो हो जाएगा ओपन इंटरवल। उसी तरीके से सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल देखो, तीसरा पॉइंट देखो, सेमी ओपन और सबसे पहले सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसमें मेनली क्या रहेगा, मान लो ऐसे ए लेस देन एक्स, कोई एक के ऊपर ना क्या रहेगा, इक्वल टू का साइन रहेगा, एक पर इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा। देन तुम्हारा ये कैसे हो जाएगा, ए और बी रियल नंबर के बीच एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ए से लेकर बी तक, जो कि बी के बराबर भी होना चाहिए या फिर बी से छोटा होना चाहिए और ए से सिर्फ बड़ा होना चाहिए, जो हमारा एक्स बोल रहा है। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, और हमारा क्या बोल रहा है, ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो ए के पास हमारा ओपन इंटरवल होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। बी के पास हमारा क्लोज होगा, क्लोज, यहाँ पर क्लोज मतलब यहाँ पर डार्क सर्किल किए, ए के पास हम ओपन सर्किल किए क्योंकि ए के पास इक्वल टू का साइन नहीं था एक्स का। समझ में आया, बी के पास क्लोज किए क्योंकि बी के पास इक्वल टू का साइन था। तो इसी को बोला जाता है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ए के पास ओपन है तो यहाँ पर ओपन जैसा पड़ेगा, बी के पास क्लोज है तो क्लोज का मतलब सबसे ग्रेटेस्ट जो ब्रैकेट होता है वो वाला साइन, उसको घेरा लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे ओपन इंटरवल। समझ में आया? उसी तरीके से एक और अगर ऐसा मान लो हो सके, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, सेम उसी तरीके का होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के ऊपर बराबर होगा, बी के ऊपर बराबर नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ पर ए यहाँ पर बी, एक्स कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, ए के बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर ए के ऊपर हम लोग डार्क सर्किल किए क्योंकि यहाँ पर ए के बराबर भी बोल रहा है एक्स, बी के ऊपर डार्क सर्किल नहीं किए, पॉइंट सर्किल क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेस देन का साइन है, बी से छोटा होना चाहिए एक्स, बी के बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट सर्किल किए। देन तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। समझ में आया सबको?